आज रेलवे के समक्ष जो आप लोगों ने ग्रीवांसेस दिया था और हाई लेवल कमेटी जो 3 तारीख को ही 4 तारीख के बदले अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, तो उसमें क्या मांगे रेलवे मानी और क्या मांगे नहीं मानी, उस संदर्भ में सारी बातें क्लियर कर दी गई है। और संयोग से आज मेरे साथ प्रकाश अवस्थी सर हैं, कानपुर वाले, और आज यहाँ आए हुए हैं। खास करके बिहार आए हुए हैं कि बिहार के बच्चों से इनकी खासी सहानुभूति है, स्पेशली उन बच्चों से मिलने के लिए आए थे। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म कोचिंग भी आए और अच्छा लगा हमको कि यहाँ बच्चों से मिले भी, और संयोग से आज हमारे यहाँ ही हॉल्ट किए हैं, रुके हैं। तो इसलिए सर को भी हम अपने साथ ले आए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इनका क्लास करते हैं, इनको पसंद करते हैं। तो साथ में हम सर को लाए हैं कि थोड़ा सा बच्चों से रूबरू हों और अपनी बातों से बच्चों को भी थोड़ा सा लाभ पहुंचा पाएँ, इसलिए साथ में लाए हैं। बहुत सारे इशूज हैं अभी कि जो भी अभी जो आपकी डिमांड को मांगा गया, तो वो कितना सार्थक है और इसका क्या परिणाम आगे देखने को मिलेगा, किन किन डिमांड को मानी गई। तो इन बहुत सारी बातों पर अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले चाहेंगे कि प्रकाश अवस्थी सर 2 शब्द आपके लिए बोलें, उसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे। प्रकाश अवस्थी सर। धन्यवाद नवीन सर। देखिए, मैं पटना आया हूँ इसलिए कि पटना में बच्चे कैसे रहकर पढ़ाई करते हैं। ग्रुप डी के संदर्भ में भी अगर आप देखेंगे तो ग्रुप डी में भी ये बातें ग्रुप डी के लिए भी लागू होती है। वहाँ 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको बनाना है, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आपका ज्यादा रहेगा। CBT 2 का लेवल में भी कि थोड़ा ग्रुप डी से भी आपका कम रहे, लेकिन दोनों का अलग अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर 70+ अगर आप स्कोर कर पाएंगे तो आपके लिए एक संतोषजनक स्कोर होगा। और अभी आप देखिए कि अगर आपका 50 आ रहा है, 55 आ रहा है, 60 आ रहा है, तो 10 नंबर कैसे बढ़ाना है, 15 नंबर हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी भी कौन सा आपका वीक पोर्शन रह जा रहा है, किसको इंप्रूव करके हम मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। तो अभी आपके पास एक तरीके से परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए समय है, क्योंकि बोलना अलग बात है, उसको करने में थोड़ा सा प्रैक्टिकली अलग बातें हो जाती है। अभी जब हम देखते हैं 2000 बच्चे अभी ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म में टेस्ट देते हैं, तो वहां पर हम जब पाते हैं, देखते हैं उसके रिजल्ट को, एवेल्यूशन रिजल्ट का करते हैं, तो देखते हैं कि उसमें से लगभग 100-150 ऐसे बच्चे होते हैं वो 70+ क्रॉस कर पाते हैं, और मैक्सिमम बच्चे 60 से 70 के बीच में, बाकी का 20% बच्चे रहते हैं। लेकिन अभी भी 50, 40, 30 और अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि निगेटिव में चले जाते हैं। किस तरीके से वो अटेम्प्ट करते हैं, कैसे वो ग्रुप डी का एग्जाम देंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों पर आपको एकदम गौर करके अपने को इम्प्रूव करना है, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके लिए हम चर्चा करना चाह रहे थे कि आप ही के बीच के बच्चे जो आपके साथ प्रोटेस्ट में शामिल थे, आप तो मान लीजिए कि बाहर निकल गए, किसी कारणवश वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए, पकड़ा गए, और अभी 24 जनवरी से लेकर के अभी तक वो लगातार जेल में हैं, और उनका 2 बार बेल रिजेक्ट भी हो गया है। अब बहुत सारे बच्चे आज हाईकोर्ट में बेल अपना दायर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, आज जो कुछ गार्जियन हमसे मिलने के लिए आए, सीतामढ़ी के रहने वाले थे, 9 बच्चे पर वहाँ केस हुआ है, समस्तीपुर जेल में उनको रखा गया है। समझिए कि थोड़ा सा आपको भी बहुत बुरा लगेगा कि बच्चों के गार्जियन का कहना था कि उनसे नाला तक साफ करवाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी। उनमें कई सारे ऐसे बच्चे थे कि जिनका आगे अभी LDC में रिजल्ट हुआ है, आगे CBT 2 का भी एग्जाम होना है, और कुल मिला के 400 से 500 बच्चे बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर कैसे बच्चे हैं। तो जैसा कि सर भी चर्चा किए थे कि सुशील कुमार मोदी जी भी उस समय अपना स्टेटमेंट दिए थे कि उन बच्चों पर से जल्द ही मुकदमा वापस कर लिया जाएगा, जल्द ही रिहाई हो जाएगी। ललन सिंह जो जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा भी ये बातें कही गई थी, लेकिन कहीं से भी इस तरह का कुछ भी संभावनाएं दिख नहीं रहा है। इसलिए जरूरत के हिसाब से अगर जरूरत महसूस होगी, अगर डिजिटली अगर कुछ उस तरह का प्रोटेस्ट होता है कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को संबंधित अधिकारी या संबंधित मंत्रालय तक पहुंचा पाए और इस पर उनको ध्यान देने के लिए अटेंशन दिया जाए, तो उसके लिए आप लोग का सहयोग अपेक्षित होगा, क्योंकि आप लोग आराम से
आराम से क्या कहिए, आप लोग अपने काम में लगे हुए हैं या खुशी भी बहुत बातों की है आपको, लेकिन उनके बारे में भी सोचना आपका कर्तव्य और हमारा कर्तव्य, सारे टीचरों का भी कर्तव्य बनता है कि उसके लिए हम लोग सब मिल करके कुछ ना कुछ करें, उनको जल्द से जल्द बाहर लाने का प्रयास। हम तो सर यही चीज देखे हैं कि जो भी बच्चे ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं, थोड़ा देर जरूर हो सकता और है, selection लेकिन होता है। मेहनत का प्रतिफल उसको मिलता है। सिलेक्शन जरूर होता है, थोड़ा विलंब हो सकता है, इसलिए बच्चे एकदम डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि बहुत बातें हम हमेशा कहते हैं कि बहुत सारी परिस्थितियां अपने हाथों में नहीं होती है, वो परिस्थिति जन्य होती है, उसको आप या हम बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके हाथ में है उस पर जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं, वो आपके जिम्मे है, ऐसा आपसे संभव है। इसलिए मेहनत का दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब मन से पढ़ाई करिए। कोशिश करिए कि इस बार का जो वैकेंसी है, कितने भी बच्चे फॉर्म भरते हों, उससे हमको मतलब नहीं है, एक सीट से मतलब है, और एक सीट पर हम रिजल्ट ले करके रहेंगे, ऐसा सोच करके आपको मेहनत करना है। चलिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए।